हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिलप्रीत कौर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि उसके डेफिनेशन और उसके मीनिंग। डेफिनेशन की अपन बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि फोकस्ड होती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड एलोकेटिंग कॉस्ट पे। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा कि नाम से ही पता चलता है अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। इसमें हम कॉस्ट को ही पूरा अकाउंट करते हैं, जो कि स्टार्ट होगी प्रोसेस उसकी रिकॉर्डिंग से। पूरी कॉस्ट जो कंपनी इंकर कर रही है, चाहे वो उसके मटेरियल पे हो, लेबर पे हो या ओवरहेड पे हो, सभी को ही रिकॉर्ड करने का काम सबसे पहला रहता है। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उस कॉस्ट को क्लासिफाई करना कि वो जो कॉस्ट अपन ने रिकॉर्ड करी वो किस कैटेगरी की कॉस्ट है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नेक्स्ट काम आता है एनालाइज का। उस कॉस्ट को अपन एनालाइज करते हैं कि वो कॉस्ट जो अपन ने इनकर करी है कंपनी ने, वो किस कंटेक्स्ट में इनकर करी, क्या वो प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट है या कौन सी कैटेगरी की वो कॉस्ट है। ये काम करेंगे अपन एनालाइजिंग में। नेक्स्ट अपना काम रहेगा समराइजिंग का। जो भी कॉस्ट हमने क्लासिफाई करी है उसको समराइज करेंगे एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड के फॉर्म में। समराइज करने से सभी जो कॉस्ट एक किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो कॉस्ट होंगी वो सब एक जगह कंपाइल हो जाएंगी। नेक्स्ट काम होता है उस कॉस्ट को एलोकेट करना। कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है उसमें अपनी कॉस्ट को वो एलोकेट करेगी कि कौन सी कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो अपन को कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही है वो उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं, कितना कॉस्ट फिक्स्ड है, कितना कॉस्ट वेरिएबल है। इससे क्या होगा कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो एफिशिएंट डिसीजन ले पाएगी। ठीक है, जो भी डिसीजंस कॉस्ट मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को लेने हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर, या प्रोडक्ट वो सर्विसेज कंटिन्यू करना चाहती हैं या किसी और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज में डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, तो जो भी डिसीजंस होंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट ले पाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्यों करी जाती है? ताकि कंपनी जो भी कॉस्ट अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो भी कॉस्ट कंपनी इनकर कर रही है उनको वो ट्रैक कर सके, ट्रैक करके अंडरस्टैंड कर सके कि कॉस्ट कहाँ पे इंकर हो रही है, कहाँ पे कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये कंपनी को हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग उन कॉस्ट को मैनेज करने में। अपने प्राइसेस, सेलिंग प्राइसेस वो क्या सेट करना चाहती है। सेलिंग प्राइसेस आपको पता हो कॉस्ट पे बेस्ड होते हैं। जो कंपनी कॉस्ट इंकर करती है उसमें ही प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपनी सेल्स प्राइस निकालती है। तो क्या सेल्स प्राइस होगी ये डिपेंड करता है कंपनी की कॉस्ट पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगी कंपनी को प्राइसेस सेट करने में। इसके अलावा अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव करना चाहती है तो भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जितना कम प्रॉफिट रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना कम कॉस्ट इनकर होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है कंपनी अर्न कर सकती है। नेक्स्ट अपन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस को समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना मेन फोकस जो रहता है वो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करने पे और कंट्रोल करने पे अपना मेन फोकस रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपन बात करें तो यहाँ पे अपना मेन फोकस रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि आपका P&L, बैलेंस शीट, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इनको प्रिपेयर करने पे मेन फोकस रहता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि नाम में ही कॉस्ट अकाउंटिंग है तो इसका फोकस रहेगा पूरा कॉस्ट पे कि कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कैसे एनालाइज किया जाए और फिर उसको अल्टीमेटली कंट्रोल करने पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कंपनी करती है वो क्यों करती है? उनके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, उनके लिए काम आती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जब कंपनी करती है तो उसका मेन फोकस रहता है कंपनी की मैनेजमेंट को हेल्प करना, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके, कॉस्ट कंट्रोल कर सके और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अपनी हायर अचीव कर सके। ये दोनों में मेन डिफरेंस है।
सेकेंड डिफरेंस इसका आता है, ये यूज़र्स कौन है इसके। कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन यूज़र्स होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट, जो अपने स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए इस कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेन जो यूज़र्स रहते हैं एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं, कंपनी के बाहर के लोग, जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और जनरल पब्लिक, जो लोग कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन अपन यूज़ करते हैं वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को अपन बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि मटेरियल जो कंपनी यूज़ कर रही है उसकी कॉस्ट कितनी है, लेबर जो यूज़ कर रही है उसकी कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट। ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट। मटेरियल, लेबर के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं सारी ओवरहेड की कैटेगरी में आती हैं। इन तीनों ही कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन को अपन यूज़ करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। जबकि जो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें अपन क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फाइनेंशियल डेटा लेते हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है, कितने एक्सपेंसेस इनकर कर रही है, कंपनी के पास असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, इक्विटी कितनी है। यह सारी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। जब भी कंपनी इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से डील करती है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रही होती है, और जब भी कंपनी अपने कॉस्ट से इनकर करेगी तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही होगी। टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में वो हैं आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। इन टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को इस वे में समराइज करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट की हेल्प हो सके डिसीजन मेकिंग में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है, आपकी इनकम स्टेटमेंट, जिससे आप P&L भी बोल सकते हैं, आपकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये आपका आउटपुट रहता है जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम और डिफरेंसेस देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एज सच कोई स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं है। कंपनी एक तरह से पूरा फ्री रहती है कि वो किस तरीके से अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करना चाहती है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के पास अवेलेबल रहती है। जैसे कंपनी की नीड है उस हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर सकती है, अपनी टेक्निक्स को, क्या प्रोसेस वो अपनाना चाहती है, इस हिसाब से वो बिल्कुल फ्रीडम रहता है कंपनी के पास। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपन बात करें तो ये बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस रहती है। पूरा सेट प्रिंसिपल्स हैं अपने पास पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप हमारे पास अवेलेबल है, और IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमें गाइड करने के लिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम किस तरीके से करें। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फोकस करती है करंट और फ्यूचर डेटा पे, यानी आज कंपनी क्या कर रही है और आगे फ्यूचर में कंपनी क्या करना चाहती है, ताकि वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग में हेल्प कर सके। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड होती है आपके हिस्टोरिकल डेटा पे, जो डेटा ऑलरेडी इनकर हो चुका, जो पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका, उसको अपन एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसका फ्यूचर या करंट पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस की अपन बात करें तो जो आउटकम होती हैं, जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जैसे कि कॉस्ट शीट, बजट, वेरिएंस रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और ये जो होते हैं सारे रिपोर्ट्स ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि ये रिपोर्ट्स कहीं पे भी बाहर शेयर नहीं की जाएंगी, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट ही इसको यूज़ करेगी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं शेयर की जाती। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सभी पब्लिक और एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती हैं। यानी कंपनी के बाहर के लोग भी इन रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, क्या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास। कॉस्ट अकाउंटिंग जब अपन करते हैं तो अपना मेन एम्फेसिस रहता है कॉस्ट एफिशिएंसी पे और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे। कंपनी कितना कॉस्ट एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है कंपनी, कितना कम कॉस्ट खर्च करके कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके लाती है, वहाँ हमारा मेन फोकस रहेगा। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं कंपनी की, कंपनी अपने लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है, रिटर्न टाइम पे फिल कर रही है या नहीं, डिविडेंड कितना पे कर रही है, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक अपना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपन करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं जिसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है अपना कॉस्ट कंट्रोल। जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कॉस्ट को कंट्रोल करने का। आज जितना खर्चा हम कर रहे हैं आने वाले दिनों में हम उससे कम खर्चा करें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन दोनों ही काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आता है कॉस्ट कंट्रोल का, कि कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स होने चाहिए। मतलब जितना हमें एक्सेप्टेबल है, जितना हमारे लिए सही है, ऑप्टिमम, उतना ही खर्चा हम करें। जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो फोकस करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, कॉस्ट कम करने में। यहाँ पे हमारा फोकस है कॉस्ट मेंटेन करने में और कॉस्ट रिडक्शन में हमारा फोकस है कॉस्ट को कम करने में। लेकिन कॉस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कॉस्ट को रिड्यूस करना इस कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी कुछ कॉस्ट तो मेंटेन रहें और कुछ कॉस्ट हम उनको रिड्यूस कर पाएँ। बेनिफिट क्या होगा कॉस्ट रिडक्शन का और कॉस्ट कंट्रोल का? प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसा आपको पहले ही बताया था, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही मिलकर हमारी सेल्स को बनाते हैं। तो कॉस्ट आपकी जितनी कम होगी प्रॉफिट आपका उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसलिए हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन करके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में वो है सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना। आपका प्राइस जो है कितना हो, जो आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए हैं वो आप किस प्राइस में आगे प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे, इसको डिटरमाइन करने में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। क्योंकि कॉस्ट हमारे को पता होगी, उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और इससे हमारा सेल्स प्राइस अपन निकाल सकते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का बजटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है बजट और फोरकास्ट बनाने में। यानी आज ही अगर हम बजट बनाना चाहें कि आगे वाले आने वाले दिनों में हमारा कितना खर्चा होगा या क्या सेलिंग प्राइस हमें रखनी है, तो वो हम बना सकते हैं यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। बजट्स और फोरकास्ट ईजिली मैन्युफैक्चर अपन बना सकते हैं यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बेनिफिट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे क्या काम आती है और हमारे को इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग अपन को हेल्प करती है कॉस्ट पता करने में। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो हम कॉस्ट से रिलेटेड डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ना उसे प्रॉपरली एनालाइज करके एक्यूरेट कॉस्ट अपने प्रोडक्ट्स की बता पाएंगे। सेकेंड बेनिफिट अपन को होता है अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपनी वेस्टेजेस को और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तभी उन वेस्टेजेस को मिनिमाइज करके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में बेटर परफॉर्म करके हम बेटर अपनी एफिशिएंसी को कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट रहेगा डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग करता कौन है? हमारी टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। डिसीजंस कौन से? प्राइसिंग से रिलेटेड, बजटेड से रिलेटेड और कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड, कि प्राइस हम कितना रखें हमारे प्रोडक्ट्स का, आगे वाले दिनों में बजट हमारा कितना फॉर्म हो, और सेकंड हमारा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को हम कहीं पे कंट्रोल करना चाहते हैं, विद इन लिमिट्स लेना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट बेनिफिट रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी हमारी? जब हम वेस्टेजेस को मिनिमाइज करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे बेटर क्वालिटी के साथ, तब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इस तरीके से हम बेटर टॉप मैनेजमेंट की जो प्लानिंग रहती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। लास्ट बेनिफिट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि P&L और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हम कॉस्ट जो भी हमारी इनकर हुई है, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो भी कॉस्ट इनकर हुई है उसको अपन अकाउंट करते हैं। तो जब कॉस्ट हम एक्यूरेटली अकाउंट करेंगे तो वही कॉस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी रिफ्लेक्ट होगी और उससे हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली बन जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर किए कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है कंपनी को क्या काम में आती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस तरह से डिफरेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग।
आने वाली क्लासेस में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और गुरु KBO को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।